बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ सोवा। सो मैं हो रही हूँ रेडी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैं मिलने जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से, या बोल सकते हो मेरी सखी बहन से। जैसे आपके लाइफ में बाकी रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि हमारा रिश्ता इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ है वो, तो वैसे ही दोस्ती का रिश्ता भी होता है कि वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त ना हो तो आपकी लाइफ बिल्कुल बेरंग होती है मेरे हिसाब से। हाँ, दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपकी लाइफ की सारी बातें पता होती हैं, अच्छी बुरी, और कुछ भी चीज़ आपको हर्ट हुआ है नहीं हुआ है, आपके अप्स एंड डाउन्स मोस्टली आपके दोस्तों को ही पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है। पेरेंट्स को बिल्कुल या तो ऊपर का पता हो या नीचे का, लेकिन जो उसके बीच का प्रोसेस होता है वो आपको सिर्फ दोस्तों को ही पता होगा। और ये बहुत लोग कनेक्ट भी कर रहे होंगे इन चीज़ों से, जो लोग इन चीज़ों से मतलब हमारी जनरेशन में लोग गुजरे हुए हैं वो। बाकी कुछ लोगों के लिए दोस्ती ऐसी होती है कि ठीक है ऊपर ऊपर वाला हिसाब, बट मेरे लिए जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत कम दोस्त हैं मेरे, एंड उनमें भी बहुत ही कम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में। रिश्ते आपके ऐसे होते हैं, कुछ तो भगवान आपको गिफ्ट में देते हैं जो नेचुरल होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि आप इस दुनिया में आके वो रिश्ते बनाते हो, और रिश्ते बनाना ही बहुत बड़ी बात है। बना तो लोगे, उसका निभाना बहुत बड़ी बात है, तो वही रिश्ता है हमारा, मेरा और उसका। सो वो आई और मैं उससे मिलने ना जाऊँ, या मैं कहीं जाऊँ और वो मुझसे मिलने ना आए, तो ऐसा नहीं होता। तो बस, तो मैं फटाफट से रेडी हुई हूँ। अभी मैं लंच वंच करके फ्री हो गई हूँ, घर के सारे काम हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि मिलने ही चले जाऊँ, वान्या भी उसकी बेटी से मिल लेगी, प्रिशु से। तो फटाफट से चलते हैं। बाकी बहुत चीज़ें हैं तो मिलके तो मैं ऐसा कुछ व्लॉग कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमारी बातों में पूरा टाइम निकल जाता है। बस मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे दूँ कि ये व्लॉग बन रहा है भानु से मिलने की खुशी में। एंड बहुत टाइम का हम वेट करते हैं कि हम साथ में मिलें, साथ में बैठ के बातें करें 1 to 1 एंड कुछ चटर पटर भी खाएँ, क्योंकि हम दोनों ही बहुत फूडी हैं। सो शुरू करते हैं। दिस इज़ माई आउटफिट जल्दी जल्दी में, एंड आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। तो अब निकलते हैं घर से फटाफट से। पहले देते हैं अपना ब्लाउज सिलने के लिए, अगर उनकी शॉप खुली हुई तो। और ये रही वान्या। हाय वानू, हाय करो। हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? इसको नहीं बताना है कि कल चले घर से, और उसको नहीं पता कि मैं आ रही हूँ। उसने मुझे बोला तू आ रही है, मैंने बोला नहीं यार टाइम नहीं है, हमें काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगी, बट मैं जा रही हूँ उसको सरप्राइज़ देने के लिए। लेट्स सी। सीधे घर पहुँच गई, टिंग टॉन्ग करूँगी। भानु के घर उसको कोई आइडिया नहीं है कि मैं आने वाली हूँ ना, तो लेट्स सी। वो शॉक्ड होती है, सरप्राइज होती है। आ जाओ, आ यहाँ से होगा ना, यहाँ से आओ। गोदी उठाऊंगी तो कैसे चलूंगी कैसे, ये बताओ। आंटी बताओ कैसे हो? वही तो पहला हरेला है, फोटो तो होनी चाहिए। अबे इसी कपड़े में लेना, इसी कपड़े में जरूरी है, देखा था ये हम उसे मौका देंगे चेंज करने का। ये मेरे कुत्ते इसमें दिखेगी, इन्हीं कपड़ों में दिखेगी। दोस्तों मैं आई तो इससे मिलने के बाद हम पहुंच गए हैं बिरला हॉस्पिटल, और वो क्यों पहुंचे अभी आपको पता चलेगा। चलो कहाँ से आना है, आ जाओ आगे। और हैंड पकड़ो वॉक करो। गोली पकड़ेंगे अभी, मैं पकड़ लेती हूँ, आ जा। मैं आएगी नहीं, एक ही मिनट। प्रीशु शैतान है ना बहुत, प्रीशु की पिटाई करनी है ना। प्रीशु ने क्या किया आपके साथ? मारो कि प्रीशु को नहीं। हाँ बोलो, हाँ कोई वालों का अगर कोई आपको मारता है तो उसको वापस पे बैक करते हैं, ठीक है? क्यों आई? पता मैं तो बुखार से उठ ही नहीं पाई। खूबसूरत लग रही है मम्मी हॉस्पिटल में भी मेकअप करके आई है। सुबह तो आना ही था मेकअप करके। सो हम पहुंच गए थे मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मम्मी का जो शुगर था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, एंड तो मम्मी को एडमिट ही करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तभी हम टेस्ट कर पाएंगे पूरे के पूरे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है।
सो मम्मी को वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हम देखने के लिए आ गए। मुझे दी का फ़ोन आया कि मम्मी एडमिट है, तूने फ़ोन नहीं किया। देन मैंने मम्मी को फ़ोन किया, तब भी मम्मी ने बोला कि मैं तो घर पे हूँ। मतलब माँ बाप ना बच्चों को बताते नहीं हैं उनकी शादी होने के बाद, ताकि हम परेशान ना हो। मतलब वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो अपनी परेशानी में भी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे परेशान ना हो। तो यहाँ पे ले रही है हेलमेट, और मम्मी को देख के हम आ गए हैं। मम्मी के हुआ था मम्मी को फीवर एंड तो उनको एडमिट करने के लिए बोला कि कुछ टाइप की उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है एंड बॉडी के कुछ स्क्रैच स्कार्स भी हो रहे हैं। तो बस अब हम जाएंगे घर को, वहाँ से कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि मतलब थोड़ी भूख लगी हुई है ना। तो ये कभी जाने वाली है, तो इतना वक्त हमारे पास है अभी नहीं, उठ गई? क्यों ना एक कॉफ़ी तो पी लेता है। उसके बाद मैं डायरेक्ट जाऊँगी घर पे एंड देखती हूँ रात को मम्मी को दोबारा देखने जाती हूँ या क्या होता है, जैसे भी हो पाएगा पॉसिबल। फिर चलते हैं। और हम कहाँ आए है ना, जहाँ हमने मानू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था फर्स्ट ना, है ना, यहीं पे किया था ना, नॉट इंटरेस्टेड। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर की थी कॉफ़ी। सो जब तक वो आ रही तक वान्या यहाँ पे अपना खेलना एंजॉय कर रही थी एंड हम लोग यहाँ पर साइड में बैठ गए और बातें करने लगे। एंड पता नहीं क्या होता है कि बातें करते करते टाइम का पता नहीं चलता है कितना टाइम निकल गया। वाह ना, कैसे कर रही है फिश? मैंने अभी निकाल दे रही है भैया कहते थे बच्चे पानी में हाथ डाल देते हैं। वो वाले डाल देगा खुशबू का देखो। हाँ अच्छी है, घर ले जाए क्या? नहीं घर कोई नहीं चाहिए बेटा, ऐसा नहीं। ये भानु गई है वहाँ पर रोज लेने के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने पति के लिए, है ना माना। चलो चलते हैं घर को। 20 का नहीं लाओ ले रोज नहीं 30 की चिज्जी खा लेना पागल। 20 का लगाया। एंड फाइनली ये 20 का दिया, 30 का गुलाब ले आई। थैंक यू लोग गलत समझेंगे। इस प्यार को क्या नाम दूं, दोस्ती का है ना। मासी लाइए ना रोज, एक तीर से 2 निशान है, एक ही गुलाब सबको बांटते हैं, फिर ये मार ले, तुम मार ले। कहाँ गए वो 30 रुपये वाला गुलाब, दे दी तूने? एक्सेप्टेड। कह रहे वीडियो वाली कहानी। अब तो once again रीटेक लो। अच्छा तेरे दिल के शहर में गर्मी हो गया, ये ब्लॉग में डालेंगे। आया प्रिशु क्या चल रहा है? बिशु मम्मा लोग का क्या चल रहा है? चलो बेटू मेरी बेटी ने This इसका is for हलवा you. बना दी, बोल This is for you. हो गया। दिस इज पॉसिबल। मेरी लड़की डंडा हमने मंगाया है बस ब्लिंकिट से है। प्रिशु आपके लिए मंगाया पापा ने ब्लिंकिट से। मालूम क्या बात? मेरे बाहर गई बाहर में जाओ। मेरे पापा खुद लाएंगे कह रही है वो। बताओ ये वैल्यूएबल है ये गिफ्ट है 30 रुपए। अभी का लाया हुआ गुलाब के तहस नहस कर दिया है माना। ये फैला अभी वो बिशु। बिछा रही है ये प्रिशु तो वो कह रही है मैं रात को इसी में सोऊंगी हाँ। गुलाब की खुशबू में। क्यों मानिया? अरे इसके लिए वो प्रिशु मानो अच्छा कर रही है, प्रिशु अच्छा कर रही है। आपको भी करना है हाँ आप तो खुद करो, कहीं नहीं वो नहीं करती है इसे। वही शैतानी नहीं करती है प्रिशु के हाथ में सारी पंखुड़ियां घेर दूंगी। बाय जो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम पे फिर अब, ठीक है ओके बाय 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 प्रिशु तो ले लूंगी मैं। हाँ ठीक है। अब जब ये आएगी तभी आएगा। आंटी लोग नहीं लग रखे अरे मैंने इनका चार डाल रखा है। हैं हाँ सही है। ले जाना क्या रही हूँ। अबे दूसरी बार होंगे रिकॉर्ड कर। चलो बाय करो मासी को, किसी करो, किसी का दो, किसी बैक करो मासी, मासी ये वाला मत रिकॉर्ड करो। किसी बैक करो, एक किसी का दो, मासी भी जाने नहीं देगी हमको। कर दो किसी का दो, कहिए पापा ने मनाया। पहुंच गए हैं घर और आई थिंक हम इस ब्लॉग को करना चाहिए पे एंड वान्या अपनी दादी साथ खेल रही है। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग पे। आओ फिर जाऊँ घुमा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।